चलता है भ्रूण हत्या का कारोबार। सोई पड़ी है सरकार और नालियों में तैर रही शिशुओं की लाशें। आज देखेगा पूरा मध्य प्रदेश भ्रूण हत्या का काला कारोबार। पेट में कत्ल। सिर्फ वॉइस ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो एक लेडी डॉक्टर की हरकत तो आपने देख ही ली। सोनोग्राफी करने से उसका मतलब पेट में पड़ रहे बच्चे के लिंग के आधार पर उसका अबॉर्शन करने से है। अब आपको मंदसौर के ही एक आरएमपी डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं, जिसमें वो ये मानता है कि किसी भी तरह का भ्रूण यहाँ गिराया जा सकता है। वो फोन आया ना आपके पास ज्यादा और इसका डॉक्टर का गुप्ता जी का मैं बोल रहा इनको बोला था कि आप मिल लेना उनसे काम डॉक्टर से विश्वास जी डॉक्टर आपको फोन किया होगा ना उन्होंने कुछ वो वहां से मिलने आए दरबार बोले आप एक बार पूछ के फोन लगा जो काम था आपसे तो उन्होंने भेजा था कि आपका काम क्या नाम आपका? मेरा नाम मांगी था। उनको बोला था कि आप वहाँ कभी बात करा देना मुझसे, आपसे बात कराने। अच्छा बोले कि मैं फोन कर दूँ आप बात करूँगा। बोला था कि मेरे दोस्त से आपका काम कर क्या काम क्या है वो उनको बता रखा था तो मैं समझा दूंगा आप मेरी बात करा देंगे। हेलो हाँ ये मांगे लाले आए हैं क्या काम अच्छा क्या करते हैं तो बात कर रहे थे चलो तो ये मेरे साथ ओके हाँ वो क्या है वो झालावाड़ पास में मतलब गाँव है वहाँ पे मिलने वाले रहते हैं तो उनकी तीन लड़कियां आते थे जांच में मतलब मालूम पड़ा कि वो लड़की है तो वो वहाँ तो क्या है कोई तैयार नहीं हो रहा है। बोल रहे थे गुप्ता जी वहाँ विश्वास जी में आपको काम करा देंगे यहाँ मतलब वो लड़की नहीं चाहते मतलब गिराना है हो जाएगा क्या कैसे मतलब कैसे बुलाना वो तो करवा देंगे। पैसा दे पाओगे कितना दे पाओगे पैसे का तो मैंने पूछा नहीं तो आप बताओगे तुम्हें बता क्या उनको बताना खर्चा कितना देखो अगर अप टू डेट काम चाहिए तो 20,000 रुपये तक करना हो जाएगा चिंता की बात है सब हो जाएगा और थोड़ा सा कम वो क्या है वो थोड़ा ज्यादा मतलब मंजम बढ़ गई है तो ऐसे मतलब इससे भी ठीक नहीं है थोड़ा सा कम हो गया तो हाँ देख लेंगे 2,000 रुपये कम कर लेंगे काम हो जाएगा आपका अच्छा बढ़िया इसीलिए पैसा अच्छा लगता है काम अच्छा मतलब इसी तो कोई परेशानी हो जाए मतलब अब पैसा इसलिए ज्यादा ले रहे हैं आपसे वो वहाँ पैसा लेते हैं काम अच्छा ऐसे लेते हैं ये मतलब वहाँ से कैसे लाए आप कैसे खबर मतलब आपसे बात करें कब आना है कहाँ से झालावाड़ से ना एक दिन पहले मालूम पड़े तो थोड़ा आने जाने का भी मतलब टाइम लग जाएगा। आप एक काम करना कल मेरे को फोन करना मैं आपको बताऊंगा मंदसौर वहाँ चले जाना दोबारा वहाँ आ जाएंगे मतलब यहाँ आपके पास भी ले जाओ नहीं यहाँ पे नहीं हाँ मतलब आप बताओ मुझे हाँ वो आप अंदर पहुँचाना हम पहुँच जाएंगे तो करवा देंगे वहाँ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पेट में कत्ल और इस वक्त आइए हमारे साथ मौजूद हैं मंदसौर में वीआई रिपोर्टर प्रदीप शर्मा और उनके सहयोगी रोहित सोनी जो इस गोरख धंधे के बारे में हमें और जानकारी देंगे। प्रदीप सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रदीप अब तक तो सिर्फ शक था कि मंदसौर में लिंग परीक्षण होता है, हम क्या माने कि वीआई के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये साबित हो चुका है कि यहाँ बड़े पैमाने पर कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तक केवल संदेह था, बातें होती थी कि कहीं न कहीं मंदसौर में भ्रूण हत्याएं बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया ने अपनी कोशिश करके ये साबित कर दिया है कि मंदसौर भ्रूण हत्या करने वालों का गढ़ बनता जा रहा है और कहीं न कहीं ये बात सामने आ चुकी है कि मंदसौर में कोख के कातिल लंबे समय से
भ्रूण हत्याएं करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन को सूचनाएं जरूर मिलती थी, लेकिन प्रशासन बिल्कुल कहीं ना कहीं पंगु बना रहा। प्रशासन ने जानते हुए भी ठोस कार्रवाई नहीं करी। पूर्व में एक कलेक्टर ने जरूर इस बात की कोशिश करी थी कि वो मंदसौर के भ्रूण हत्या के नेटवर्क का पर्दाफाश करे, लेकिन डॉक्टरों का, आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों का एक विशेष नेटवर्क यहाँ इस तरीके का काम कर रहा है, जो जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के ऊपर भी इस तरह का दबाव बना चुका है। वो चाहे राजनीतिक लेवल का दबाव हो या कहीं ना कहीं बाहुबल का दबाव हो, इस तरह का दबाव बना के अधिकारियों को हमेशा यहाँ कार्रवाई करने से रोका गया है। एक कलेक्टर ने यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश करी थी, पीएनडीटी एक्ट का सहारा लेके धरपकड़ करने का भी यहाँ काम शुरू किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने एक तरीके से काम बंद कर दिया था और जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को ठप कर दिया था। नतीजा ये निकला कि प्रशासन के अधिकारियों को कोख के कातिलों के सामने झुकना पड़ा था और फिर से दोबारा यह काम यहाँ पर चालू हो गया था। और वॉइस ऑफ इंडिया ने पूरी मेहनत करके ये पर्दाफाश कर दिया है कि मंदसौर भ्रूण हत्या करने वालों का गढ़ बनता जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सोनी, लगातार हम लोग 1 महीने से ये काम कर रहे थे। रोहित सोनी की मेहनत की दाद देना पड़ेगी कि इन्होंने पूरी बारीकी के साथ, किसी को भनक न लगे, इतनी मेहनत करते हुए पर्दाफाश किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत भी इसमें छिपी हुई है। जी, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि मंदसौर जिले की भौगोलिक स्थिति कैसी है और यहाँ पर जनसंख्या का फैलाव कैसा है। हाँ, मेरे साथ रोहित खड़े हैं। हम रोहित से भी बात करेंगे कि किस तरीके की भौगोलिक स्थिति, और जब इन्होंने पूरे ऑपरेशन के लिए मेहनत करी तो इन्होंने क्या पाया। जी रोहित। जी देखिए, सबसे खास बात बताना चाहूंगा कि आपको मंदसौर जिला 3 तरफ से जो है राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है। अपन दक्षिण में देखें तो दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला है और पूरब में झालावाड़ जिला है। इसके अलावा पश्चिम में जो है प्रतापगढ़ जिले से जुड़े रहने के कारण यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है पेशेंट इन जिलों से जुड़े रहने के कारण मंदसौर में अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। और बड़े आश्चर्य बात हमको देखने को ये मिली कि मंदसौर जिले के जितने भी चिकित्सक, निजी चिकित्सक थे, इनका अच्छा नेटवर्क इन आसपास के इलाकों में था और यहाँ पर अपने नेटवर्क के जरिए ये लोग यहाँ पर पहुंचते थे हॉस्पिटल में और इलाज करवाने के नाम पर जो है कमीशन के बेस पर अपना इलाज करवाते थे। रोहित, का आपको लगता नहीं कि 50 लाख लोगों का एक बड़ा मार्केट यहाँ मंदसौर के इन डॉक्टरों को मिल गया है और ये कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या के लिए एक बड़ा मार्केट कहा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तगड़ा नेटवर्क हमको देखने मिला, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने हॉस्पिटल में पहुंचा और जब मैंने इनसे बातचीत करी तो बेवकूफ होकर उन्होंने सब तरीके में इलाज के बताए और किस किस तरीके से कितना पैसा आपके पास है उस आधार पर आपका ट्रीटमेंट पूरा हो सकता है। मतलब जेब के आधार पर ये सौदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके जेब में जितना पैसा है। सबसे बड़ी बात मैंने ये नोट करी कि वो पेशेंट को देकर कि वो कितने बड़ा आसामी है, कितना पैसा उसके पास है। 2000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का एबॉर्शन का ट्रीटमेंट इनके पास पूरा था। आपसे जानना चाहेंगे कि इस शहर में एक के बाद एक लगातार नालियों में भ्रूण मिलने की घटनाओं ने क्या संदेह पैदा किया? बिल्कुल, कुकुर मुत्तों की तरह यहाँ वहाँ निजी अस्पताल खुलते जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर जब अस्पताल खुल रहे हैं तो जाहिर है कि एक बड़ा स्टाफ, खासकर अनुभवी स्टाफ यहाँ रखने की जरूरत है। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि क्या वाकई में इन अस्पतालों में काम करने वाला स्टाफ अनुभव रखता है, क्या उनके पास वो डिग्रियां हैं जिसका वो इलाज कर रहे हैं, उस इलाज को करने की पात्रता उनको आती है या नहीं आती है। इस बात की कोई यहाँ पर जांच नहीं कर रहा है। बिल्कुल जगह जगह अस्पताल खुलते जा रहे हैं। अकेले मंदसौर जिला मुख्यालय पर 15 से 20 हॉस्पिटल पिछले 5 सालों के दौरान स्टेब्लिश हो चुके हैं और इनके भवनों को देखकर, इनकी बिल्डिंगों को देखकर, इनके अंदर जो मशीनरी लगी, अगर एक एक अस्पताल की लागत निकाली जाए तो 1 से 2 करोड़ रुपए का एक एक अस्पताल है। तो ये अपने आप में सवाल है कि ये अस्पताल कैसे मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि साधारणतया जो मरीज होता है वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में जाता है या छोटे मोटे प्रैक्टिशनर के पास अपना इलाज कराने जाता है, खांसी, जुकाम या बुखार के इलाज के लिए, और बड़े इलाज कराने के लिए इंदौर और उदयपुर है। तो सवाल सबसे पहले ये आता है कि ये बड़े अस्पताल जिन पर इतना मोटा खर्चा कर दिया गया, मशीनरी लगा दी गई है, तो ये मेंटेन कहाँ से हो रहा है? ये इतना रकम डॉक्टर के पास मेंटेनेंस के नाम पर कहाँ से आ रहा है? और अगर बड़ा स्टाफ रखा गया है तो उसकी तनख्वाह कहाँ से निकल रही है? तो कहीं ना कहीं संदेह साफ होता है कि इलीगल यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो इन अस्पतालों के मेंटेनेंस की भारी रकम उस जरिए से इनके पास पहुंच रही है। प्रदीप, बात करें अगर पीएनडीटी एक्ट की, तो पीएनडीटी एक्ट के बावजूद क्यों राज्य में सरकार और अधिकारी सो रहे हैं?
बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि 2 महीने में 12 भ्रूण लावारिस अवस्था में पाए गए। ये वो रिकॉर्डेड भ्रूण है जो कहीं ना कहीं पुलिस ने बरामद किए, लेकिन जो गांव है जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है, न वहां की जानकारी पहुंच पाई है, तो वो एक अलग चीज है। और रोहित और हम दोनों पिछले 2 महीने से लगातार ये भ्रूण को कवर कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमने देखा कि वाकई में ये भ्रूण कहां से निकल के आ रहे हैं। मैं रोहित से जानना चाहूंगा कि रोहित, आप बताइए ये क्या कहां से आए होंगे, क्या आपको लगता है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निर्जी नर्सिंग होम के अंदर ही इन सभी को जो है भ्रूण हत्या वहां की गई है और इसके बाद इन्हें ऐसी जगह में फेंका गया जहां कोई सोच सकता है ऑप्शन ये कुछ था नहीं इनके पास। इस वजह से अक्सर इस तरीके के भ्रूण जो है 2 महीने में लगभग 10 से 12 मिले हैं और ये जिला चिकित्सालय के आसपास के इलाकों में ही मिले हैं। रोहित के ये जिला चिकित्सालय का जो इलाका है इसके आसपास भी बताते हैं कि 6-7 नर्सिंग होम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ऐसा अंदेशा तो नहीं कि यहीं से ये लाकर फेंक दिए गए हैं उनके कर्मचारियों के जरिए? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। जब हमने जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों से बात करी तो वो भी काफी आश्चर्यचकित थे और चूंकि ये चीज संभव नहीं है कि जिला चिकित्सालय के अंदर ही भ्रूण हत्या की जाए उसके बाद उसे जिला चिकित्सालय परिसर में ही फेंका जाए, तो नो डाउट ये बिल्कुल निजी नर्सिंग होम के ही काम थे और उन्होंने वहां से इन जो भ्रूणों को लाकर जिला चिकित्सालय की नालियों में फेंका। जो लोग भ्रूण हत्या करवाने आए थे निश्चित रूप से वो उन भ्रूणों को लेकर नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये उन अस्पतालों में छोड़ दिए गए और जो कर्मचारी हैं जो ना समझ है या 100-200 रुपए लेके किसी जरिए वो फेंक के चले जाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पता ही नहीं कि इसके बाद ये भ्रूण किस रूप में ये घटनाक्रम होने वाला है? बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये कर्मचारी निजी नर्सिंग होम के जो है ये नहीं जानते थे कि भ्रूण को किस तरीके डिस्चार्ज किया जाता है या उसे किस तरीके से ऑप्शन करके सेट किया जा सकता है। उन्होंने ना समझी की वजह से ही उसे ऐसी लावारिस स्थिति में जिला चिकित्सालय की सड़कों पर और नालियों ड्रेनेज के अंदर उन्होंने भ्रूण को फेंक रखे थे। तो वो आश्चर्यचकित होने की बात थी और लोगों में इस बात को लेकर काफी रोष था जब उन्होंने भ्रूण देखे। इतने कम उम्र के जो बच्चे थे जरा से 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने के उम्र के उसके अंदर भ्रूण थे, तो लोगों में काफी आक्रोश था पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे चल पा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें 1 या 2 नर्सिंग होम नहीं है, सब मिलाकर 5 से 7 नर्सिंग होम है, लगभग सभी जगह पर यह चीज हो रही थी। प्रदीप, 10 या 11 महीने पहले प्रशासन ने इन सेहत की दुकानों पर छापे भी डाले थे, क्या तब कोई नतीजा नहीं निकला था? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, आला अधिकारियों को सब जानकारी है कहाँ क्या हो रहा है। या तो उनके कुछ निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं या वो कार्रवाई करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। और आपको फिर बताना चाहूंगा कि 10 महीने पहले एक कलेक्टर यहाँ आई थी, एम गीता, जो रीवा में पदस्थ हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि मंदसौर में जो भ्रूण के हत्यारे हैं ये बेनकाब हो, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने ऐसा दबाव उनके ऊपर बनाया था कि ये तक सुनने में आया था कि उनका जो तबादला यहाँ से रीवा हुआ है वो डॉक्टरों के दबाव के चलते हुआ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से प्रशासन के ऊपर भी दबाव बना के काम कर चुके हैं। यहाँ पर 6 ऐसी सोनोग्राफी मशीनें प्रशासन ने सीज करी थी जो किसी और के नाम से लाइसेंस बनाकर यहाँ चलाई जा रही थी। 2 मशीनें तो ऐसी यहाँ से बरामद की गई थी सोनोग्राफी की जो धार में किसी डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये बात तब सामने आई कि जब वो उन सोनोग्राफी सेंटरों पे छापे पड़े, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने समय से मशीनें यहाँ चल रही थी। उन मशीनों के संचालकों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रशासन ने उनको कुछ ऐसे ही पनिशमेंट की व्यवस्था करी जो आगे कहीं ना कहीं ऐसे अपराध को रोके, ऐसा कुछ भी आज दिन तक न तो मीडिया के सामने आया, न ही प्रशासन ने इस प्रकार की कोई जानकारी मीडिया को दी कि वो जो छापे यहाँ 10 महीने पहले पड़े थे उसका नतीजा क्या निकला। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गोलमाल भ्रूण हत्याओं के नाम पे यहाँ हो गया है और जो फाइल सोनोग्राफी मशीनों की सीजिंग की थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन के किसी ऑफिस के अंदर, किसी अलमारी के अंदर वो धूल खा रही है। प्रदीप, चलते चलते आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, इस स्टिंग ऑपरेशन में कैसा नेटवर्क काम मिली आपने और कौन कौन से चेहरे शामिल हैं? रोहित, अलग अलग जगहों पे अपन गए और कहीं ना कहीं देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपन गए, वहां लोग बिल्कुल बेखौफ तरीके से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नेटवर्क किस रूप में पूरा एक तरह का बन चुका है जो डॉक्टरों को फायदा पहुंचा रहा है? देखिए, मैं खुद निजी नर्सिंग होम में गया और जब मैंने वहां पर बात करी तो उन्होंने बताया कि कोई भी गांव में तहसील हो, सभी जगह पर जो आरएमपी डॉक्टर हो, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो वहां पर नर्सें होती हैं, वो इनसे जुड़ी हुई हैं और बेखौफ होकर वो बिल्कुल आप उनसे बात करिए और किस तरीके से आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उस आधार पर आपका एबॉर्शन यहाँ पर करवा सकते हैं।
नो डाउट वो बिल्कुल तैयार थे इस चीज के लिए, और नेटवर्क इनका आसपास के पूरे इलाके में, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए राजस्थान के भी कुछ जिलों में इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बिछा रखा था। और इसमें कम से कम आरएमपी डॉक्टर के साथ साथ जिला चिकित्सालय से जुड़े हुए कुछ नर्स और कार्यकर्ता और सभी लोग जुड़े हुए थे। अपन मान सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा कमीशन इन लोगों को मिलता है और इनकी निगाह भी ऐसे ही केसों पे रहने लगी है। बिल्कुल, पैसा इसमें मन मर्जी का पैसा ये लोग लेते हैं, और काफी अच्छा कमीशन भी आरएमपी डॉक्टर को सभी को मिलता था। इस वजह से इन्होंने नेटवर्क पूरा फैला रखा था और बेखौफ होकर अपना काम करते थे। इन्हें किसी का डर नहीं था, ना पुलिस का डर था, ना प्रशासन का डर इन्हें बना हुआ है।